हेलो गाइस एंड वेलकम टू द CMB सर्टिफाइड माइंड ब्लोअर्स। हम सभी का सबसे ज्यादा फेवरेट कार्टून कोई ना कोई तो जरूर होगा और उनमें से डोरेमोन तो एक होगा ही। डोरेमोन आज तक का सबसे बेस्ट एनिमेटेड कार्टून रह चुका है, जिसे 1969 में क्रिएट किया गया था और 1970 में इसे लॉन्च किया गया था। डोरेमोन एक जापानीज मंगा सीरीज है जिसे फुजिको फुजियो ने ही लिखा था और उन्होंने ही इसे इलस्ट्रेट किया था। इस डोरेमोन की मैगजीन भी है, हालांकि इसकी पहली मैगजीन ही थी, बाद में इसकी कार्टून सीरीज बनाई गई। लेकिन डोरेमोन का नाम डोरेमोन ही क्यों रखा? क्या डोरा केक्स रियली में है भी या नहीं? और इस डोरेमोन का कलर ब्लू ही क्यों है, कोई और कलर क्यों नहीं जैसे ग्रीन? डोरेमोन का यह नाम डोरा यानी कि जापानीज में इसका मतलब होता है आवारा, और दूसरा मतलब यह भी होता है गोंग। गोंग यानी कि एक गोलाकार शरीर जो डोरेमोन का है। और साथ ही डोरेमोन को डोरा याकी यानी कि डोरा केक्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, यानी कि डोरा केक्स रियली में है। डोरा केक्स यह जापान की एक स्वीट डिश है। इस नाम को रखने के पीछे दूसरी एक वजह भी है, जो थी जब फुजिको फुजियो एक नई मंगा सीरीज की खोज कर रहे थे तब उन्होंने यह सोचा कि काश मेरे पास एक मशीन होती जो वो चाहे वो ला सके। और फिर इस तरीके से उन्हें इस डोरेमोन कैरेक्टर का विचार आया। लेकिन जब हम इस चीज के बारे में सोच रहे थे तब उसके घर के पास दो बिल्लियां झगड़ रही थी, जिसमें से एक का नाम था डोरेमोन, तो इस वजह से शायद नाम आया था डोरेमोन। यह एक रोबोट कैट है, लेकिन इसके कान क्यों नहीं है? तो हाँ, डोरेमोन के शुरुआत में कान भी थे और उसका पहला कलर ब्लू नहीं था, इसका पहला कलर था येलो। यह एक मूवी की बात है, यानी कि जब इसे पहली बार बनाया गया था तब, यानी कि 3 सितंबर 2112 में, जिसे एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया गया था और इसका प्रोडक्शन कोड था MS903। और यह सारी चीजें एक मूवी में दिखाई गई थी, जो एक 22वीं सेंचुरी से आया हुआ एक रोबोट था। इस फिल्म का नाम था फिल्म 2112 द बर्थ ऑफ अ डोरेमोन। यहां से डोरेमोन की शुरुआत हुई थी। इस फिल्म में डोरेमोन को पहली बार दिखाया गया था और यहां से ही, इस मूवी से ही इसका जन्म हुआ था। डोरेमोन यानी कि जो वो रोबोट था, उसके जो कान थे उसे चूहे ने खा लिए थे, जिसकी वजह से डोरेमोन को रोडेंट्स फोबिया हो जाता है। और उसी फोबिया की वजह से उसका जो कलर येलो था उससे बदल कर यह ब्लू हो गया, और उसकी आवाज भी उस फोबिया की वजह से बदल गई थी। और इसी वजह से काफी बार कार्टून्स में यह भी दिखाया गया है कि उसे इस चूहे से डर लगता है और उस वजह से वह ज्यादातर अपनी अलमारी में छुप जाता है। तो यही कारण था जिसकी वजह से उसे डर लगता था। लेकिन हाँ, डोरेमोन में यह जो गैजेट्स दिखाते हैं, क्या वो सच है या फिर लगभग 4500 गैजेट्स ने डोरेमोन के कैरेक्टर्स के बेस पर इसके हजारों एपिसोड्स बन चुके हैं और मूवीज भी बन चुकी है। लेकिन ये जो सारे गैजेट्स है वो सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता। डोरेमोन के राइटर फुजियो फुजिको ने 1951 से लेकर 1987 के स्प्लिट होने पर कई सारे मंगा सीरीज को एक साथ अट्रैक्ट किया था और उन्हें इस डोरेमोन कैरेक्टर को बनाने का विचार उनके ऊपर बनी एक घटना के वजह से उन्हें यह विचार आया था। डोरेमोन के राइटर फुजिको फुजियो को 1996 में सिर्फ 62 की एज में लिवर फेलियर की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज डोरेमोन के ऊपर कई सारी मूवीज भी बनी है, जैसे कि 2016 में डोरेमोन नोबिताज एंड बर्थ ऑफ जापान, 2017 में डोरेमोन नोबिताज ग्रेट एडवेंचर इन द एंटार्क्टिका कची-कोची, और फिर 2018 में डोरेमोन नोबिताज ट्रेजर आइलैंड, और 2019 में डोरेमोन नोबिताज क्रॉनिकल ऑफ द मून एक्सप्लोरेशन। तो ये थी उनकी थोड़ी सी मूवीज भी। डोरेमोन के शो को IMDb ने 9 की रेटिंग दी है आउट ऑफ 10। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डोरेमोन के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।